आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंपोजियम क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देखे थे। आज इस वीडियो में हम पार्ट 4 के लेके आए हैं मैट्रिक का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक डिस्कशन करेंगे। इसमें से क्वेश्चन के साथ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बात करेंगे और आप लोग वीडियो में बने रहें। 51 क्वेश्चन था। 51 क्वेश्चन नंबर क्या है? कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। तो सबसे पहली बात समझने की है कि मानव विकास रिपोर्ट होती क्या है। मानव विकास रिपोर्ट जो है एक पैमाना होता है जिसमें से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जाना जाता है कि वहाँ उस देश की स्तर क्या है। तो इसमें मानव विकास रिपोर्ट बनाने के लिए 3 घटकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला है शैक्षिक लेवल, स्वास्थ्य स्थिति और दूसरा प्रति व्यक्ति आय। यानी किसी भी देश का अगर एजुकेशन लेवल ठीक है और उसके बाद एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ सिचुएशन ठीक है या फिर पर कैपिटा इनकम ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये देश, ये राष्ट्र डेवलप है। तो सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट का फिर यहाँ हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो इंग्लिश में इसको HDI बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसके पीछे का एक चीज़ और ये फैक्ट जान लेते हैं। तो HDI जो कॉन्सेप्ट था ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम महबूबुल हक था, उसी ने दिया है। ठीक है, अगला नंबर सवाल चलते हैं। 52 नंबर सवाल है कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी। एक अर्थशास्त्री जिसका नाम रेगनर नरकस था, इसने सबसे पहले गरीबी के कुचक्र की अवधारणा दी थी। और इसने गरीबी देश जो होते हैं वो किस तरह से फंस जाते हैं और वहाँ जो है क्या क्या कमी होती है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि आय कम है, कम बचत है, कम निवेश है, प्रोडक्टिविटी लेवल कम है। इन सब वो क्या किया था, इन सब को ध्यान में रख कर के ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है? गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था। हाँ, अच्छा सवाल है। इससे कहा जाता है कि गरीबी जो लेवल चेक किया जाता है, तो इस कैलोरी मापदंड जो बनाया गया था शहर को ग्रामीण को अलग अलग कैलोरी कैटेगरी में डिवाइड जो किया था, ये किसका कॉन्सेप्ट था? इसका आंसर होगा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो सबसे पहले समझते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो गठन हुआ था ये 15 मतलब ये गठन हुआ था 1950 में, है ना। 1950 में गठन हुआ था। उसके बाद दूसरी बात रही बात क्या कि शहर को और ग्रामीण को कितना कैलोरी में बांटा गया था। हम लोग बात करते हैं 2400 कैलोरी जो कैलोरी का उत्पादन होगा उसको बांटा गया था ग्रामीण के लिए और 2100 कैलोरी के लिए किसके लिए? शहर के लिए, यानी कि रूरल अर्बन के लिए। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला सवाल है कि सहकारिता प्रांत सरकार का हस्तांतरित विषय कब बना। हाँ, एक अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। उस टाइम में मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वायसराय था। तो उस टाइम में एक अधिनियम बनता है 1919 में, जिसके तहत हस्तांतरित विषय को एक अलग मान्यता दिया गया था, जिसमें से प्रांत विषय में विधानमंडल और कानून बना सकते और प्रशासन कर सकते हैं। ये उसी के हिसाब से दिया गया था। अगला सवाल क्या है? निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। जाहिर सी बात है, बिहार में हम लोग बिहार के निवासी हैं। हम लोग जानते हैं कि बिहार अलग अलग विभीषिका को झेल करके आगे बढ़ रहा है। यहाँ चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आने वाली प्रत्येक वर्ष बाढ़ हो, ये अलग तरह से हमारे आर्थिक स्थिति को चरमरा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं बिहार के जो विकास में बाधा है, एक तरह से बाढ़ है,
जो कृषि के बुनियादी ढांचा को हिला के रख देता है। दूसरी तरफ बेरोजगारी है, और तीसरी आर्थिक विकास की स्थिति को बेहतर कमज़ोर करते जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश का एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो पड़ोसी देशों को यहाँ पर लिए जाते हैं। तो पड़ोसी देश में श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसमें से हर साल शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या फिर पर कैपिटा इनकम में जो है भारत से बेहतर स्थिति में है। ठीक है, चलिए 57 सवाल है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो इसमें से कहा रहा है कि आप जिन वस्तुओं का उपयोग सेवाओं के लिए, उत्पादन के लिए करते हैं, तो वो सब क्या है? पूंजीगत उपयोग। जैसे एक खेती बाड़ी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ट्रैक्टर, उपकरण, मशीनें, या फिर कोई चीज़ बनाना है तो उसमें से जो मशीनें, कल पुर्जा लगता है, या फिर विनिर्माण में जितने भी चीज़ें लगती है उसको पूंजीगत यानी कि एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए 58 नंबर सवाल है। 58 नंबर सवाल क्या है? कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होता है। 3 क्षेत्र होता है। कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? विनिर्माण बोलते हैं। थर्ड को हम लोग सेवा बोलते हैं, यानी टर्शियरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसमें से क्या है? भारत का सबसे बड़ा हिस्सा जो काम करता है, ठीक है। अगला एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये कथन किसने कहा? हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने एक कमेंट करते हुए, मतलब कि स्पीच देते हुए कहा था कि भारत का बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है, अगर इस राज्य की अगर विकास ना हो तो इसका मतलब भारत की भी विकास नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल है 60 नंबर। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ठीक है, इसमें से संचार क्या है? कम्युनिकेशन को बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और ये जो होता है सर्विस देने के लिए बेहतर होता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुशल हो, प्रशासनिक हो, इन सब में से जो है सर्विस कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, तब आपका विकास ग्रोथ होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।